दोस्तों, ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वे उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे हैं और तरह तरह की रियायतें भी दे रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद को रोकने पर बड़े समझौते की बात कर रहे हैं। तेल और रेयर अर्थ मेटल के लिए पहले ही दोनों के बीच में समझौते हो चुके हैं। नई दोस्ती के लिए ट्रंप पाकिस्तान के 100 खून भी माफ करने के मूड में है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर की बहुत ही विध्वंसक बयान को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। इस बयान में उन्होंने न्यूक्लियर वार और आधी दुनिया को साथ ले टूटने की बात कही थी। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इस मुद्दे पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और सहूलियत दे दी है। अब वो बलूचिस्तान में अपने दमन को भी बढ़ा सकेगा और साथ ही भारत को भी निशाना बनाएगा। दोस्तों, ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वे उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे हैं और तरह तरह की रियायतें भी दे रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद को रोकने पर बड़े समझौते की बात कर रहे हैं। तेल और रेयर अर्थ मेटल के लिए पहले ही दोनों के बीच में समझौते हो चुके हैं। इस नई दोस्ती के लिए ट्रंप पाकिस्तान के 100 खून भी माफ करने के मूड में है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर की बहुत ही विध्वंसक बयान को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। इस बयान में उन्होंने न्यूक्लियर वार और आधी दुनिया को साथ ले टूटने की बात कही थी। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इस मुद्दे पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और सहूलियत दे दी है। अब वो बलूचिस्तान में अपने दमन को भी बढ़ा सकेगा और साथ ही भारत को भी निशाना बनाएगा। सवाल उठता है कि ट्रंप पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्या भारत उनका टारगेट है या फिर वे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं? लेकिन बात प्रोफेसर मुक्तदर इससे आगे भी जाती है ना, जब जनरल आसिम मुनीर वहां जाकर ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वार होगी और हम अगर आधी दुनिया को ले डूबेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के बयान देते हैं, तब भी उस पर अमेरिका कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसको चुपचाप पचा जाता है। देखिए, आई एम वेरी सरप्राइज इस सवाल से निकल की। मैं देखा कि कई मीडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ कैन अमेरिका अलाउ हिम टू से दिस फ्रॉम द अमेरिकन सॉइल। एक तो ये है कि वो एक पाकिस्तानी प्राइवेट इवेंट थे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा में, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी करते रहते हैं यहाँ पर, उसी तरह से प्राइवेट इवेंट, इट वाज नॉट एन ऑफिशियल इवेंट जिसमें अमेरिका का कोई मदाखलत थी। तो ही वाज देयर इन टैम्पा एट एन इवेंट जहाँ पे वो पाकिस्तानी अमेरिकन से बात कर रहे थे। सो ही वाज नॉट इवन टॉकिंग टू अमेरिकन, ना वो अमेरिकन मौजूद थे। तो एज एन अमेरिकन मुझे नहीं लगता कि वो जो बातें करें वो हमारी जिम्मेदारी है। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन ने जो जवाब दिया, व्हाट शी सेड वाज एक्यूरेट, कि अगर आप ये सवाल है तो आप ये सवाल जाके पाकिस्तान की मिनिस्ट्री से करें, एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि व्हाट डज ही मीन बाय दैट। वो बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था, यकीनन। लेकिन आप इस बात से भी गौर करें कि जब वो आधी दुनिया को मैं डुबा दूंगा ये कह रहे हैं ना, तो पहले तो वो कह रहे हैं कि अगर हम हारते हैं कन्वेंशनल वॉर, दैट इज व्हाट ही मेंट, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को एज ए डिटरेंस का तरह इस्तेमाल करेंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिवाय इंडिया की बाकी आधी दुनिया को फिक्र नहीं है इस बयान की। देखिए, अगर आप इसको बयान को सीरियस ले लेते हैं तो आप यू कैन प्लॉट द हाफ द वर्ल्ड ना, जहाँ तक कि पाकिस्तान की मिसाइल्स की जो रेंज जाती है, तो इसमें सऊदी अरब भी आ जाता है, इसमें चीन भी आ जाता है, रशिया भी आ जाता है, ईरान भी आ जाता है, ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाता है, ये सब पाकिस्तान की रेंज में है। बट नन ऑफ देम इज अफ्रेड एक्सेप्ट इंडिया। तो आई थिंक एक चीज़ तो ये है कि आसिम मुनीर को उतना अटेंशन नहीं देना चाहिए जितनी अटेंशन मीडिया दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि देयर इज सम यूज दैट डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स कि पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की तरफ तेज़ी से इस तरह से बिसाइड्स ट्रोलिंग इंडिया उनके लिए कुछ और फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान में यकीनन तेल या रेयर अर्थ मटेरियल्स का ज़ख़ीरा होता जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी तक चाइना उसको साइन कर लिया होता इनके साथ डील पिछले साल या उससे पहले। और आई वोंट बी सरप्राइज कि चाइना ने छान मार लिया है ऑलरेडी कि इनके पास है क्या, राइट। तो आप याद है मिडिल क्लास घरों में गोदरेज की अलमारी होती थी, उसके अंदर एक छोटा सा, तो मुझे लगता है कि चाइना ने अलमारी खोलकर सेफ वेफ सब देख लिया इनके पास क्या है। तो दैट इज़ नॉट द क्रिटिकल इशू। काउंटर टेररिज्म की भी जो कोलैबोरेशन देख रहे हैं पाकिस्तान, जो आप जो स्टेटमेंट आपने अभी लगाया था, अगस्त की 12 तारीख को अमेरिका की और पाकिस्तान की एक उनके सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई ऑन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो उसमें ना तो आईसिस का जिक्र है, मतलब अलकायदा का जिक्र नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप जिनको उन्होंने मेंशन किया है वो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सोचने लायक है, बिकॉज दिस लुक्स एज इफ इसके पाकिस्तान ने लिखा है और अमेरिका ने साइन किया है। दैट इज़ हाउ वो स्टेटमेंट लगती है कि पूरी की पूरी लिखी गई बाई पाकिस्तान है और अमेरिका ने कहा ठीक है, और उसको उन्होंने इंडोर्स भी कर दिया और एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। दैट शुड बी ए सोर्स ऑफ वरी, ना कि आसिम मुनीर की जो स्पीच हुई या दूसरी चीज़ जो कुरिल्ला के साथ इन्होंने उसको क्या वो इम्तियाज़ जो दिया उन्होंने, अवार्ड वगैरह, दोज थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज अ लिटिल वरी, क्योंकि इसमें जाफर एक्सप्रेस का भी काम है। देखिए, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान को लेकर, उसका एक ही मकसद है, टू ब्रांड पाकिस्तान एज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ये है इंडिया की डिप्लोमेसी का मकसद, राइट। जो वो
जो उतने सारे डेलीगेशन भेजे थे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दिन में, ये कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट पलते हैं, ट्रेन होते हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर वो इंडिया में वायलेंस करते हैं। लेकिन जिस मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ अमेरिका कोलैबोरेट कर रहा है वो काउंटर टेररिज्म, और रादर देन लेबलिंग पाकिस्तान एज अ सोर्स ऑफ टेरर, वो पाकिस्तान को एज एन एसेट इन काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए ये तो यही साबित कर रहा है कि वो पाकिस्तान को अपना संरक्षण दे रहे हैं, हर तरह से संरक्षण दे रहे हैं। जी हाँ। और जो दूसरी चीज़ है, ये जो वंस यू एक्नॉलेज कि पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट एसेट इन काउंटर टेररिज्म, तो अब पाकिस्तान को हथियार देना, हथियार बेचना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, वो सब जस्टिफाई हो जाता है। तो यू कैन नाउ एक्सपेक्ट सम मिलिट्री कोलैबोरेशन और आर्म्स सेल्स टू पाकिस्तान, दे आर कमिंग डाउन द पाइपलाइन, ये जस्टिफिकेशन रहेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बिकम ए सोर्स ऑफ ट्रबल। अगर आप ये चीज़ें लाहौर से या रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान सडनली फाइंड इटसेल्फ इन ए वेरी हैप्पी पोजीशन कि दुनिया में 2 सुपर पावर्स हैं और दोनों सुपर पावर के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एंड इंडिया इज़ नॉट स्ट्रगलिंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद बोथ दोज सुपर पावर्स। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ नाउ इन ए बेटर पोजीशन डिप्लोमेटिकली। जिस तरह बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पाकिस्तान मुश्किल में था और इंडिया वॉज इन ए हैप्पी पोजीशन। और इस बात की आपके सुनने वाले शायद नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि बाइडन के ज़माने में इंडिया वाज हैप्पी एंड पाकिस्तान वाज नॉट, और ट्रम्प, उससे साफ जाहिर होता कि पावर कैपेबिलिटीज़ में कितना फ़र्क है अमेरिका और इंडिया की, कि अमेरिका की प्रेसिडेंसी बदलने से आपकी तकदीर बदल जा रही है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, कि ये समझना कि दिस इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम भी पावर हैं, आप भी पावर हैं, दैट इज़ नॉट। वरना इतना परेशान क्यों होते आप कि अमेरिका से इन्होंने ये बयान किया और अमेरिका ने उनको नहीं रोका। तो दैट इज़ थिंग दैट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन देखिए, हर कदम जो इंडिया से दूर ले रहा है तो फासला बढ़ रहा है ना। खाली टैरिफ की बात नहीं, टैरिफ लगे, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगे, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ जो चीज़ हो गई है, इसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है और कुछ ही चीज़। और उसमें अगर आप गौर से पढ़ें तो दे सेइंग कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द रीजन, मतलब रीजन तो साउथ एशिया हो गया ना वो, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सोर्स ऑफ टेररिज्म इट इज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सेफ्टी इन द रीजन। तो एक किस्म से मतलब ऐसा कह रहे हैं कि चोर को उठा के पुलिस का मेडल दे दिया वैसा हो गया है, यू नो। बिल्कुल। और बलूचिस्तान मसले का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी करेगा। जी हाँ, मतलब वो याद बार बार यही कहेगा कि रॉ करवा रहा है, और वो अब विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया BLA को, तो भारत की भी मुसीबतें पैदा करेगा। बिकॉज भारत ने कई बार, खासतौर से शायद अजीत डोवल ने तो बार है भी है इस बात को कि वी आर सपोर्टिंग बलूचिस्तान मूवमेंट। अब ये इंडिया विल हैव टू क्लैरिफाई कि किस तरह से वो कर रहे हैं। प्लस वो जो बंदा यादव अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, अगर आपको याद होगा कि ही वाज अक्यूज्ड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द बलूचिस्तान मूवमेंट। तो एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में, FATF में, UN सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरे जगहों पे दूसरे मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक एमिनेशन भी मिल गया है इससे। तो देखिए, जब आप किसी से लेट्स से कि पाकिस्तान किसी मिड लेवल पावर से बात कर रहा है, मलेशिया से या जापान से या साउथ कोरिया से, जब वो ये सनद बताएगा दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग विद अमेरिका, उनका रवैया विल बी वेरी डिफरेंट देन इंडिया कमिंग एंड सेइंग ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, बट दे विल मॉडरेट देयर रिस्पांस बिकॉज दे नो कि भाई अब ये पाकिस्तान अमेरिका का क्लोज एलाई हो गया इसी मुद्दे पर। सी देखिए, दैट इज़ द बिग चैलेंज। अगर पाकिस्तान की वो तारीफ कर देते कि पाकिस्तान हमारे साथ एनवायरनमेंट की झगड़े में साथ दे रहा है या ह्यूमन राइट, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। जिस मुद्दे पर उसको हम जालिम, मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक ए क्रिमिनल, उसी मुद्दे पर उसको हीरो बना दिया है पाकिस्तान को। तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ वरी। लेकिन इसमें चक्कर ये होता है कि कितना मिसरीड किया है डोनाल्ड ट्रंप को और इंडिया और अमेरिका के रिश्ते को। मैं अभी एक शो देख रहा था थापर साहब का, करण थापर का, विद एन अमेरिकन एक्सपर्ट जो हु हैज़ कनेक्शंस टू द डिपार्टमेंट। तो उनसे पूछा जा रहा था कि भाई कि क्या समझते हैं आपके कुछ सीरियस हो गया। तो उनका जवाब था कि जैसे इंडिया जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा था वो एक्सपोज हो गया है। क्योंकि अगर ये थियरी सही है कि इंडिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इंडिया इज़ द वीकेस्ट ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ रशिया, चाइना को नहीं कर रहा है, टर्की को नहीं किया अभी तक जो तेल खरीद रहा है, तो अब जापान भी मैं सुना कि इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट कैटेगरी। तो फिर व्हाई इंडिया अलोन, इज इंडिया द वीकेस्ट? इंडिया ऑब्वियसली इज नॉट वीकर देन टर्की। तो व्हाट इज इट? तो उसमें ये है कि इट लुक्स एज इफ ट्रंप इज विलिंग टू सैक्रिफाइस इंडिया, कि इस चेस के गेम में जो पॉन वो सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहे हैं इज इंडिया, एंड दैट शुड बी द सोर्स ऑफ वरी। बिकॉज मैं आपको यकीनन ये कह सकता हूँ कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कम हो गई, एंड दैट इज़ वेरी क्लियर। और मुझे लगता है उसकी एक सबसे बड़े वजह है वो तो जो टेलीफोन कॉल हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का विद डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके उनको दावत दी कि आप आइए व्हाइट हाउस। उनका क्लियर पर्पज़ मुझे लगता है कुछ सरप्राइज है कि
टेबल 2 के लिए नहीं, टेबल 3 के लिए होता, वहाँ पे आसिम मुनीर भी होते हैं, एंड ही वुड हैव हैड अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, और शायद मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उठ के चले जाए वहाँ से, राइट? ही वुड हैव टू सिट देयर एंड स्माइल। आपको याद है जिस तरह से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की और मोदी को एक साथ टेबल पे बिठा दिया था, आई थिंक दिस वाज इन जापान, राइट? G7 की समिट में आप चेहरे से देख सकते थे कि मोदी वाज वेरी अपसेट एंड अनहैप्पी कि उनके एकदम एक ही साथ ज़ेलेंस्की के साथ उनको पेश कर दिया था बाइडेन ने, बट ही डिडंट वॉक अवे। तो मुझे लगता है कि वो फ़ोन कॉल के बाद से डोनाल्ड ट्रंप तो पर्सनली नाराज़ हो चुके हैं, बट ये जो डील नेगोशिएशंस हुए हैं मुकेश